पिछले सप्ताह जारी डिजिटल संपत्तियों पर राष्ट्रपति कार्य समूह की 180 दिवसीय रिपोर्ट डिजिटल संपत्तियों के भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक रोड मैप है। राष्ट्रपति ट्रंप के 23 जनवरी 2025 को डिजिटल वित्तीय प्रौद्योगिकी में अमेरिकी नेतृत्व को मजबूत करने संबंधी कार्यकारी आदेश द्वारा अधिकृत यह रिपोर्ट क्रिप्टो नवाचार में संयुक्त राज्य अमेरिका को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए साहसिक। व्हाइट हाउस ने अपनी डिजिटल वित्तीय प्रौद्योगिकी में अमेरिकी नेतृत्व को मजबूत करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में डिजिटल परिसंपत्ति उद्योग के भविष्य पर अपनी संपूर्ण स्थिति को प्रभावी ढंग से रेखांकित करती है। यह रिपोर्ट, जो 166 पृष्ठों की है, राष्ट्रपति के डिजिटल परिसंपत्ति बाजार कार्य समूह द्वारा तैयार की गई है। यह उद्योग के प्रति सरकार के रवैये के अब तक के सबसे व्यापक अभिलेखों में से एक है। यह दस्तावेज अपने इरादों को छिपाने का कोई प्रयास नहीं करता। यह क्रिप्टो को 21वीं सदी में अमेरिकी नवाचार के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रस्तुत करता है। अमेरिकी कहानी नवाचार की है। समुद्र को चमकते समुद्र से जोड़ने वाले रेलमार्गों से लेकर पूरी दुनिया को जोड़ने वाले इंटरनेट तक अमेरिकी उद्यमियों ने इसमें नियामकों, वित्तीय संस्थानों और सरकारी विभागों के लिए दर्जनों सिफारिशें शामिल हैं, जिनका उद्देश्य अपने शब्दों में यह सुनिश्चित करना है कि क्रिप्टो नए। कई मायनों में ये सिफारिशें क्लैरिटी अधिनियम में उल्लिखित सिफारिशों का अनुसरण करती हैं, जिसे हाल ही में प्रतिनिधि सभा में पारित किया गया था। उदाहरण के लिए, यह डिजिटल परिसंपत्ति उद्योग के संबंध में प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (सेक) और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग आयोग (CFTC) के नियामक अधिकारों को परिभाषित करने का प्रयास करता है। रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के तहत क्लैरिटी अधिनियम की तरह सेक डिजिटल परिसंपत्ति प्रतिभूतियों के लिए जिम्मेदार बना रहेगा। CFTC स्पॉट डिजिटल परिसंपत्ति बाजार के लिए जिम्मेदार होगा, जहां तक वे परिसंपत्तियां प्रतिभूतियां नहीं हैं। लेकिन इस बात पर भी जोर दिया गया है कि ये सभी नियामक एक बड़ी भूमिका में सहयोग करें, यह सुनिश्चित करके कि उनके नियम एक दूसरे से ओवरलैप या विरोधाभासी न हों। रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इस सहयोग के परिणामों में से एक की कल्पना करती है कि दोनों में से किसी भी नियामक के साथ पंजीकृत कंपनियां एक ही व्यवसाय मॉडल में विविध वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होंगी। वर्तमान व्यवस्था के तहत ऐसी व्यवस्था जटिल होगी और इसके लिए एक व्यवसाय मॉडल को कई नियामकों के साथ पंजीकृत करना होगा, जिनके नियम एक दूसरे के विरोधाभासी या दोहराव वाले हो सकते हैं। विकेंद्रीकृत वित्त (DFE) पर भी कुछ उल्लेखनीय टिप्पणियां हैं, विशेष रूप से विकेंद्रीकरण की अवधारणा पर। रिपोर्ट नियामकों और सांसदों को यह मानने के प्रति आगाह करती प्रतीत होती है कि विकेंद्रीकृत अनुप्रयोग अभी भी पारंपरिक नियामक व्यवस्थाओं के अधीन हैं, जैसे कि बैंक गोपनीयता अधिनियम द्वारा धन सेवा व्यवसायों के प्रति व्यवहार। उपयोगकर्ता की संपत्तियों या निधियों पर नियंत्रण रखने की क्षमता के बिना कोई सॉफ्टवेयर अनुप्रय धन संचारित या मुद्रा विनिमय नहीं कर सकता है और इसलिए धन सेवा व्यवसाय के रूप में BSA के अधीन नहीं हो सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।